These are the leaders. ये नेता है हमारे आज़ादी के। इनके साथ साथ लाखों लोग कुर्बान किया। आज जाके हम इस स्थिति में हैं। हमारे स्वाधीनता संग्राम हमें यहाँ तक लेके आया। आज हमारे पास अपना झंडा है। लोग झूम के गाते हैं, कहते हैं क्या हम वास्तव में आज़ाद हैं। British did allow this and life in India, and they pushed the Indian generation to poverty, famine, lack of food, and look at the health you can achieve from here. They pushed them to death. After they start 1946 riot, Calcutta riot, millions of Hindus died. This was a communal riot, and these are the dead bodies of all the Hindus. There is the partition, displaced millions of people around. मैं ये पूछता हूँ आप सभी से कि आज़ादी का जो जंग हुआ, जिसमें हमारे हजारों नेता मारे गए या पकड़े गए या काला पानी की सज़ा हुई, हमारे लाखों लोग, यूँ कहे तो करोड़ों लोग देशवासी जिसमें अपना सहभागिता किया, मारे गए, उनको मिला क्या? उनके इतने कष्ट के बदौलत, इतने दुख उठाने के बाद, इतने त्याग करने के बाद, मृत्यु को गले लगाने के बाद, तिल तिल कर स्वाधीनता संग्राम में लड़ने के बाद क्या मिला? क्या मिला? देश का विभाजन और झूठ परोसा गया। We have been served big, fat, well-decorated lies. आप समझे नहीं? बताता हूँ। 1947 को ये विश्वास दिलाया गया हम सबको, हमारे पूर्वजों को, कि देश को आज़ादी मिली है। देश को आज़ादी मिली और इस तरह से आज तक सरकार के बाद सरकार हमें यही भरोसा दिला रहे हैं कि देश को आज़ादी मिली है। 1947 में हमें क्या मिला? देश का विभाजन हुआ, देश का आज़ादी कैसे? हम ये नहीं देखते कि 1947 को मातृभूमि भारत का 3 भागों में बटा गया था। पूर्वी छोर ईस्ट पाकिस्तान, पश्चिमी छोर वेस्ट पाकिस्तान और बीच में हमारे भारत। ऐसा लगता है कि 2 बाजू उखाड़ के कह दिया बेचारा तुम आजाद हो। और हम मूर्ख उस देश विभाजन दिवस को स्वाधीनता दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये सोचिए, हमारी हद है यार। सरकार आएंगी जाएगी, नेतागिरी करेंगे, बताएंगे, हम विश्वास कैसे करें? 1947 को देश विभक्त हुआ, देश विभाजित हुआ, देश टूटा और हम उस देश विभाजन दिवस को आजादी के दिवस रूप में मना रहे हैं। हे शिव, सोचिए, पूरे देश को गुमराह किया गया सरकार द्वारा। पूरे देश को पूरे मीडिया के साथ मिलकर धूम धड़ाके से गुमराह किया गया। बार बार कहा गया, किताबों में लिखा गया कि देश आजाद हो गया। लेकिन मित्रों, मेरे देशवासियों, देश आजाद नहीं, देश विभाजित हुआ था। ये सोचने की बात है। यदि हम इतना भी नहीं सोच सकते, नहीं समझ सकते, तो हमारे जीना और मरने में कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, देश आज को आजादी नहीं मिली। दूसरी झूठ, पहली झूठ,
देश विभाजन को देश स्वाधीनता के रूप में परोसा गया, ये पहली झूठ। दूसरी झूठ, देश को इंडिपेंडेंट मिला, और उसे आज़ादी के रूप में दर्शाया गया। आज मैं आपको दो शब्दों का फेर बताता हूँ। इंडिपेंडेंस और फ्रीडम में बहुत बहुत ज़्यादा अंतर होता है। इंडिपेंडेंस एक तय दायरे के अंदर, कुछ तय शर्तों और नियमों के अंदर आजादी से रहना, जीने को कहा गया है। यानी कि हमारा देश कुछ तय नियमों, कायदे, कानूनों के अंतर्गत आजाद हुए हैं। ये पूर्ण आजादी नहीं है। पूर्ण आजादी में ऐसा कुछ नियम, कानून, दायरा नहीं होता। लेकिन यहां तो इंडिपेंडेंस है जी। मेरे बात को विश्वास नहीं करते हो तो गूगल कर लीजिए आप लोग, अर्थ मिल जाएंगे। गूगल कर लीजिए, आप गूगल कर लेना, इंडिपेंडेंस का अर्थ मिल जाएगा। इंडिपेंडेंस का मतलब कुछ तय नियमों के अंदर, विद इन सर्टेन लिमिट्स एंड विद इन सर्टेन रूल्स, यू आर फ्री टू लिव। दिस इज इंडिपेंडेंस। लेकिन आजादी यानी कि फ्रीडम, फ्रीडम में आपको कुछ भी कर सकते हो, कोई सीमा तय नहीं, कोई नियम तय नहीं, किसी सीमा के अंदर, नियम के अंदर आप नहीं रहते। वो पूर्ण आजादी है। इंडिपेंडेंस पूर्ण आजादी में फर्क है। इंडिपेंडेंस ऐसा है कि मछली को कांटा लगा दिया और उसको मतलब पानी में छोड़ दिया, जहां तक घूम सके घूमो, लेकिन कांटा था फंसा हुआ है ना, वो इंडिपेंडेंस है। कांटा निकाल के मछली को पानी में छोड़ दिया, मस्त घूम सकता है, कहीं भी जा सकता है, कांटा नहीं लगा हुआ है, हाँ, और शिक से बंधा हुआ नहीं है, वो आजादी है। दैट इज फ्रीडम। ये दूसरा छल हुआ। और हमें बताया गया कि स्वाधीनता दिवस, स्वाधीनता दिवस, इंडिया विल वन हर फ्रीडम। हे शिव, इतना बड़ा झूठ। आप मेरे बात को यकीन नहीं करोगे तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जुलाई 1947 उठाकर देख लीजिए, या नहीं मानते हो तो आप गूगल कर लीजिए। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जुलाई 1947, शायद 4 जुलाई को पास हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। जुलाई को 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ। उसमें हमें डोमिनियन स्टेटस दिया गया। आप समझ सकते हो, ये एक डोमिनियन स्टेटस है। देख लीजिए जाकर, आपको विश्वास नहीं होगा। इंडिया इज ए डोमिनियन। It is not a full-fledged state. It's not a free country. It's a dominion under British government, under the empire. ये डोमिनियन स्टेटस भी एक लॉ बना के हमें परोसा गया। 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित करके हमें वही इंडिपेंडेंस दिया गया, हमें एक डोमिनियन स्टेटस दिया गया। एक डोमिनियन क्या होता है? डोमिनियन क्या होता है? वही जो महात्मा गांधी मांग रहे थे पहले, सेल्फ रूल, होम रूल। तय सीमा के अंदर ब्रिटिश के जो भी कॉलोनी रहे हैं वो अपना सरकार बना के अपनी इच्छा से रह सकता है। एनी ब्रिटिश कॉलोनी that has been granted self-rule is a dominion of British Empire. आजादी कहाँ है? हम तो अभी भी उनके डोमिनियन में हैं। विश्वास नहीं करता तो आप उठा के देख लेना। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 फिर से कह देता हूं। और भी विश्वास, और भी प्रमाण चाहिए आपको? RTI कर लीजिए, भारत सरकार के द्वारा पता चल जाएगा। और भी प्रमाण चाहिए तो जाके देख लेना कि भारत सरकार का इंग्लैंड में, ब्रिटिश में, ब्रिटेन में एम्बेसी नहीं है, हाई कमीशन है। एम्बेसी हर जगह दे सकता है, ब्रिटिश में नहीं दे सकता क्योंकि हम उनके अधीन हैं।
एक स्वाधीन राष्ट्र को हर जगह एम्बेसी दे सकता है। ब्रिटिश में यदि जिस दिन भारत का एम्बेसी खुल के समझ लेना भारत पूर्ण रूप से आज़ाद हो गया, लेकिन हमारा आज तक वहाँ पे एम्बेसी ही है। आपको एम्बेसी ही मिलेगा। कॉमनवेल्थ नेशन है हम, कॉमनवेल्थ भी गुलामी का प्रतीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इस तरह से हमें झूठ क्यों कहा गया? माना तब का सरकार कुछ समय में किया है, तो अब का सरकार ये क्यों कर रहे हैं? इतने त्याग, इतने बलिदान, इतने नरसंहार के बाद ये झूठ हमें परोसा गया और हम इसी झूठ को मानकर जी रहे हैं। छे, ये वीडियो बनाने का एक मकसद है कि इस वीडियो के जरिए मैं एक चेतना जागृत करना चाहता हूँ भारतीय समाज में। एक चेतना लोग जाने कि ये क्या हो रहा है, एक अवेयरनेस आए। विनती है हाथ जोड़कर आप लोगों से कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें ना करें, शेयर जरूर करें, हर लोगों तक पहुंचा दे, ताकि ये सरकार की दोहरी नीति, ये वर्तमान सरकार की बात नहीं कर रही, तो पहले से 1947 से आज तक जो आ रहे हैं, ये नहीं चलेगी। हमने और झूठ बर्दाश्त नहीं होता। भारत अब झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें ये जानना है कि हम पूर्ण रूप से आज़ाद कब होंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि हम स्वाभिमान से कब चल सकेंगे। ये झूठा बात, झूठे वायदे ऐसे नहीं चलेगा। भारत सरकार को आना चाहिए, बताना चाहिए हमारी स्थिति, और हम सबको मिलकर ये ब्रिटिश का कॉमनवेल्थ का तमगा, गुलामी का तमगा फेंक कर, डोमिनियन को छोड़कर एक पूर्ण स्वाधीन राष्ट्र बने। लेट अस रिजॉल्व टू बिकम full-fledged free country, not a dominion. Vande Bharatam.